आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को वोट देने की अपील, बीजेपी दस्तूर तब्दील करने कोशां। गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दानिश्वरों का खिताब। कन्वीनर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड फ्रंट एम नरसिंह राव ने कहा कि तमाम सियासी और गैर सियासी जमातों का एक वफ्द सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके उनकी जानिब से मुरत्तिब करदा मुतालबात पर अमलावरी करने से मुताल्लिक़ याददाश्त हवाले करेंगे। आज मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में कन्वीनर फ्रंट मोहम्मद सनाउल्लाह खान की सदारत में गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ तंजीमों के क़ायदीन एम.ए. सिद्दीकी, नसीमुल्लाह शरीफ, मौलाना सैयद तारिक कादरी, सलीम अल नाहदी, शेख कासिम, कन्वीनर फ्रंट प्रोफेसर वेंकट दास, चीफ लीगल एडवाइज़र पी पद्मा राव, सदर MBJ तेलंगाना अब्दुल अजीज़, रफ़िया मैडम, प्रोफेसर विनोद के अलावा दीगर मौजूद थे। शुरका इजलास ने लोकसभा इंतखाबात में फ़िरका परस्त बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को वोट देने के लिए अवाम में शौर बेदारी मुहिम चलाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो मुल्क के दस्तूर को तब्दील करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उसको नाकाम बनाने के लिए इंडिया इत्तेहाद को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुकामी जमातों का एक तीसरा इत्तेहाद भी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, BRS व दीगर सियासी जमातें शामिल है। उन्होंने इन जमातों के कायदीन से अपील की कि वो मौजूदा हालात में तमाम सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए इन्हें कांग्रेस इत्तेहाद की तायीद करनी चाहिए ताकि सेक्युलर वोट तकसीम ना होने पाए। इजलास के इख्तिताम पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके याददाश्त हवाले करने की करारदाद मंजूर की गई। और अपने जो राय मशवरा रखे और फाइनल में हम लोग एक रिजोल्यूशन पास करने के लिए तैयार हो गए। हमको हमारा जमहूरियत बचाना है, ये मेन सब्जेक्ट हो गया। किस तरीके से बचाना है पूरा डिस्कशन हो गया, उस पर भी अंडरस्टैंडिंग को आ गए और जिससे हम मिलने को जाएंगे क्या क्या हमारे डिमांड रखना है। खाली कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है तो अगर सपोर्ट करेंगे, मालूम है तो भोगने वाले हैं, कम से कम हमारे डिमांड को तुम खत्म करेंगे तो हम आपके लिए सोचेंगे। वादा नहीं करेंगे, डेलीगेशन जो जाएंगे हम आपके लिए सोचेंगे, फिर बाद में हम बैठ के फाइनल करेंगे। CFC की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर में एक राउंड टेबल मुनक़्क़िद की गई। इस राउंड टेबल में हम ज़्यादातर दलित, BC, ST के लोगों को मौजूद करे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम के अलावा तमाम मज़हब के लोगों को इंतजार करने का मकसद ये था कि 24 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन इस मुल्क के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस इलेक्शन से पेशतरी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई ऐलान करी है कि अगर यहाँ पर हम दोबारा जीतते हैं तो हम यकीनन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को ख़त्म करेंगे। और अगर जमहूरियत का खात्मा होता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान 80% जो आबादी रखने वाले हैं वो आवाम का होगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो इस बार भारतीय जनता पार्टी को इख्तियार से रोकना है, और रोकने के लिए हमको 2-3 तरीके अपनाना है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने दोस्त को, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, तमाम हर एक से अपील करें कि वो आप अपना वोट इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि हम 90% कम से कम इस बार वोट इस्तेमाल करेंगे अपना। अगर हम इस बार वोट में अगर गफलत करेंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। और दूसरा ये है कि वोट की तकसीम को रोकना, इस बारे में भी यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी दानिशवरों ने राय की है कि वोट के तकसीम को रोकने के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला उम्मीदवार है उसी को अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में इस मुल्क के अंदर जो हालात बने हैं वो लोग हमेशा मुस्लिम को टारगेट रखकर कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी मस्जिदों को तोड़ते हैं और ये जाहिर करते हैं कि देखो हम कहेंगे हिंदुज़म कायम कर रहे हैं इस मुल्क में। मुसलमान कभी डरा है ना मुसलमान कभी डरेगा। 1400 साल इस्लाम की तारीख में हमेशा मुसलमान हमेशा लड़ते आया, मुसलमान पर जुल्म होते आया और मुसलमान उतना ही तरक्की कर रहा है, उतनी उसकी आबादी बढ़ी है।
तो हम ये छोटे मोटे उससे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जब मुल्क की बात आती तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। 1947 से पहले का भी आप देख लीजिए रिकॉर्ड, मुल्क की जब नुकसान हुआ मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को बचाया। आज भी अगर ऐसा वक्त आएगा तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के बाद भी मुसलमान खामोश रहा, लेकिन जब देश की बात आई तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान सामने आएगा और हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार है।